सड़क बनी है, जेवर रामपुर कनेक्टेड जो रोड है वो डबल करी है, और रामपुर से लेके यमुना के घाट तक के लिए वाली है सड़क वो बनवाई है। यहाँ से दयानतपुर वाली सड़क बनवाई है, ये सड़क बनवाई है, ये हाईवे निकलवाया है, ये एयरपोर्ट बनाया है। कंपनियां आ रही हैं, विकास हो रहा है क्षेत्र का ठाकुर साहब की देख रेख में। ना एयरपोर्ट में किसी बच्चे को नौकरी मिल रही है, वो भी बाहर से ले रहे हैं कि लोकल लेते ही नहीं है जी। बाकी बात ये योगी सरकार सही है, लेकिन कर्मचारी गद्दारी कर रहे हैं। योगी सही है, वैसे विधायक सही ना। वो धीरेन्द्र की वजह से रोड खराब है, बीजेपी की वजह से थोड़ा खराब है रोड। यानी आज के ज़माने में क्या चल रहा है, पैसे फेंको केस जीतो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ हूं अनुराग भारद्वाज। फ़िलहाल हम दोस्तों मौजूद है विधानसभा 63 के जेवर के रामपुर बांगर इस गांव का नाम है। यहां पर यूपी के 2027 में चुनाव आने वाले हैं, जिसके मामले में सियासत अभी भी गर्म हो चुकी है। सियासत अपनी हरकत में है पूरी, चारों तरफ जो है प्रचार भी चल रहा है। और 2027 के चुनाव में इधर क्या माहौल है ये जानने आए हैं ग्राउंड पर। रामपुरा बांगर इस गांव का नाम है। अभी यहाँ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम्स। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रामू शर्मा है जी। गाँव के रहने वाले हो सर? हाँ जी, गाँव के रहने वाले हैं। शर्मा जी, कौन है फिलहाल यहाँ पे विधायक? विधायक धीरेन्द्र सिंह है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं। कितने सालों से पिछले वो इस गाँव के विधायक? अब दो योजना रह ली है वो। 2022 में भी चुने गए थे और उससे पहले 2017 में चुने गए। क्या लगता है कैसा काम किया? 10 साल हो गए तो कितना ठीक लग रहा है? 10 में से कितने नंबर दोगे उन्हें? 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10। आप कितने नंबर दोगे 10 में से? हम भी दे देंगे भैया, 10 में 8 दे देंगे। हम तो भैया 11 नंबर देंगे 10 में से। अरे वाह! क्या काम करवाया, मेन काम जिनसे आप 10 में से 11 नंबर दे रहे हो? सड़क बनी है, जेवर रामपुर कनेक्टेड जो रोड है वो डबल करी है, और रामपुर से लेके यमुना के घाट तक के लिए वाली है सड़क वो बनवाई है। यहाँ से दयानतपुर वाली सड़क बनवाई है, ये सड़क बनवाई है, ये हाईवे निकलवाया है, ये एयरपोर्ट बनाया है। कंपनियां आ रही हैं, विकास हो रहा है क्षेत्र का ठाकुर साहब की देख रेख में। हाँ जी, आपको क्या पसंद है? ये सब पसंद है भैया, हमें भी बढ़िया। कोई 2-4 बड़े काम ठाकुर साहब? भैया हम तो किसान आदमी, हम तो ABCD भी ना जाने, इधर बोल ले को हम क्या बोलें भैया। ओवरऑल भाजपा सरकार को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अगले 5 साल में? योगी जी दोबारा आएंगे, प्रधानमंत्री की रेस में है। योगी जी प्रधानमंत्री की रेस? बिल्कुल। मुख्यमंत्री के बाद 2027 के बाद जो अगला इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें योगी जी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी को कितने नंबर देते हो 10 में से? मोदी जी को 7 नंबर देते हैं जी। कई मामलों में वो फेल रहे हैं। कौन कौन से मामलों में? एक तो विदेश नीति उनकी बिल्कुल फेल है, कहीं भी कोई इतना वो नहीं कर पाए हैं, और इकोनॉमिक मामले में भी फेल रहे हैं। जिस हिसाब से डॉलर गिर रहा है। डॉलर गिर रहा है? हाँ, मतलब रुपया चढ़ रहा है, डॉलर गिर रहा है, और कई मामलों में फेल रहे हैं। पाकिस्तान के मामले में भी फेल रहे हैं। उनने 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, तीसरी बार रह रहे हैं। कोई अभी तक ठोस एजेंडा नहीं बना पाए हैं। जो POK है उसके ऊपर भी कोई ठोस इतना खास एजेंडा उनका क्लियर नहीं हो पाया है। तो जो केंद्र की सरकार है उससे ज़्यादा बेटर है राज्य की सरकार। आप कितने नंबर देते हो? हम भी जी 7 ही देंगे। मोदी जी है तो योगी जी है पूरे देंगे। आपको क्या शिकवा है मोदी से? शिकवा यही है जो, और का शिकवा अब बताओ। खाद मिल रही ना, डाई मिल रही, और का कोई मुँह चल रहा है किसान? डाई बीज कच्ची भी ना मिल लो, बताओ कहाँ दे रहे? रामपुर के ऊपर हाँ जी, हम तो अनाज चल रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ ही नहीं है। देख लो हमारे क्षेत्र की सारी कंपनियां वहाँ पहुँच गई, पहुँच गई। बच्चों के लिए कुछ नहीं है। और यूँ कहते हैं कि क्या जी, बच्चों को काबिल बच्चे लाओ। अब गांव में 10वीं 12वीं वाले बच्चे हो, काबिल कहाँ से हो बेचारे? हो गाड़ी जा रही है, कोई लोकल नौकरी नहीं उनके लिए, कुछ भी नहीं है। इधर तो लोग बता रहे हैं कि 10 में से 10 नंबर धीरेन्द्र ठाकुर को मिल रहे हैं। नहीं देखो, हम तो यूँ अच्छी बात है, हमारे पड़ोसी हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन ये उनको भी तो हमको देखना चाहिए ना कि व्यवस्था भाई हमारा, जब हम सम्मान कर रहे हैं उनका, तो वो भी हमारी उनको देखें, समस्याओं का समाधान करें। अभी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। समस्याओं का समाधान क्या हो रहा है? देखो यहाँ तो कोई रोजगार है नहीं, मैं बताऊँ आपको ईमानदारी की बात, रियलिटी है। ना एयरपोर्ट में किसी बच्चे को नौकरी मिल रही है, वो भी बाहर से ले रहे हैं कि लोकल लेते ही नहीं है जी हम। अब बताओ लोकल बच्चे कहाँ जाएंगे? जिनकी ज़मीनें गई हैं, सब काम हुआ है, कहाँ जाएंगे बताओ बच्चे को? रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है, बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, बच्चे ने 12th कर लिया है, लेकिन उसमें स्किल नहीं है।
तो कहीं ना कहीं शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति का एक फेलियर नहीं है कि स्किल मिली? शिक्षा नीति का फेलियर नहीं है, शिक्षा नीति स्किल डेवलप हो रहा है, कंप्यूटर हो गया है, आईटीआई वगैरह हो गए हैं, क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज भी बना हुआ है। बच्चा क्या है, एकेडमिक की तरफ बढ़ता है, ना कि स्किल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये गार्जियंस का फेलियर है। आप उसको बीए करा रहे हो, एमए करा रहे हो, उसका कोई इतना औचित्य नहीं है। आप उसको आईटीआई कराइए, वो तुरंत कंपनी में लगेगा। क्षेत्र में आज कम से कम 10 आईटीआई हैं, सरकारी आईटीआई भी बनी हुई है, उसकी सीटें खाली रह जाती हैं जेवर में। बच्चा क्यों नहीं जा रहा आईटीआई करने के लिए? वो आईटीआई करेगा तो उसका स्किल डेवलप होगा, उसको अपने आप जॉब मिलेगी। अब सबको डीएम नहीं बनाया जा सकता, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, सबको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह का बच्चे में स्किल है, जिस तरह की बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, उस तरह का वो बच्चा स्किल अपने अंदर डेवलप करे और उसको जॉब मिलेगी। आईटीआई आ रही हैं, आप अपने घर बैठे रहो, आप पैसे भर दो, आप आईटीआई बन जाओगे। जबकि आपको वो पकड़ना आता ही नहीं पेचकस। ये आईटीआई चल रही है आजकल। अच्छा, जो यहाँ के विधायक है धीरेन्द्र जी, उनको 10 साल हो गए हैं। 10 में से कितने नंबर देते हो? देखो, हम तो नंबर अच्छा देते हैं उनको, हम उनसे उन खिलाफ नहीं उनके जो हैं, लेकिन ये उनको भी हमारी तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारा कहना ये है, खिलाफ हम ना कभी थे ना हैं। 3 साल दो योजनाओं से उनको हमने बनाया है और आगे भी ध्यान रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमको, भाई साहब से कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा ध्यान रखें हमारा, ये बस ये है। और ओवरऑल जो भाजपा सरकार पूरे देश में काम कर रही है, वो कैसा लग रहा है? ठीक काम कर रही है। हाँ, सरकार में ये है कि गुंडा मवालियों की थोड़ी तादाद थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन अपराध तो हमेशा रुकते नहीं, कभी भी थोड़ा बहुत तो होते हो ही जाते हैं, फिर भी ठीक है। अच्छा, अखिलेश योगी में किसको प्रेफर करते हो? अब देखो, ये तो ये वाली बात हो गई जी, तो जनता की निगाह है। अभी फिलहाल तो योगी जी पर ही निगाह चल रही है जनता की। अब अखिलेश जी का आएगा तो अखिलेश जी की तरफ लोग देखेंगे। हम तो फिलहाल योगी जी की तरफ ही हैं। अखिलेश जी की क्या क्या बुराइयां है फिलहाल आपकी नज़रों में? देखो, ऐसा तो हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, ना किसी की बुराई गिना सकते। बाकी ये है कि वो अपना काम कर रहे हैं, योगी जी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में तो चलता है सभी, एक दूसरे की आलोचना करना, ये सब बातें करना, ये तो चलता रहता है जी। 2027 में किसको जिता रहे हो यहाँ से? देखो, हमारी निगाह में तो योगी जी चल रहे हैं आगे फिलहाल तो। आप किसको जिता रहे हो 2027? योगी जी 100% योगी जी हैं। और अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश जी का ध्यान एक क्षेत्र विशेष की तरफ रहता है, वो ना कि संपूर्ण प्रदेश की तरफ रहता है। एक संपूर्ण पूरे प्रदेश क्षेत्र विशेष मतलब क्षेत्र वो एटा मैनपुरी जिधर जिससे वो बिलोंग करते हैं, उसी क्षेत्र को ही वो प्राथमिकता देते हैं। सैफई वगैरह को भी, सैफई में आज से जब पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते थे तो इन्होंने वो प्रोग्राम कराया था कि हीरोइनों को बुला के डांस कराया था। अरे तो इस तरह का नहीं है। सामाजिक रूप में आप सक्रिय हो, समाज के लिए काम कर रहे हो, एक व्यक्ति का जन्मदिन को आप इतना भव्य बना रहे हो, उस पर आप पानी की तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, पैसे को बहा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का पैसा है, सरकार के हम लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। हम लोग ही तो टैक्स दे रहे हैं, जब तो ये पैसा कलेक्ट हो रहा है। आपको क्या क्या बुराइयां लगती है सर अखिलेश की? आप योगी की तरफ है, अखिलेश हम तो योगी की तरफ हैं जी। तो अखिलेश की बुराइयां गिनाइए फिर आज। बुराई भाई साहब ने जो बताई, पहली बुराई तो वो है। आपने तो बहुत अच्छा, बता दिया, अब आप बताइए। बाकी ये जो एक ही तबका की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा, कौन सा तबका है? अब वो तो आप भी जानो कौन से। अपराध को कंट्रोल करने में जिस तरह से योगी जी ने कामयाबी पाई है, अपराध को कंट्रोल करने में, जो सुनियोजित अपराध प्रदेश में होता था, गुंडाई, बदमाशी, अपहरण कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, इस तरह का जो सपा सरकार में जो अपराध था वो सुनियोजित तरीके से होता था। आज योगी सरकार में सुनियोजित अपराध नहीं हो रहा है। कहीं से कहीं अपराध तो हो रहा है, अपराध को 100% रोका नहीं जा सकता है, ये तो समाज में है, लेकिन सुनियोजित अपराध नहीं हो रहा है। किसी का अपहरण नहीं हो रहा है, किसी से कोई फिरौती नहीं मांगी जा रही है, किसी का कोई जानबूझ के किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। बहन, बेटी, व्यापारी, किसी को भी, समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है योगी जी की सरकार में। ये जी, ये जो इन्होंने माफिया पाली है ना, वो योगी जी ने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दी है। ये माफिया पार्टी पालने की बारी पार्टी है। चाहे भू माफिया हो या खनन माफिया हो, ये ऐसे माफिया नहीं पाले ज़्यादा। मतलब आज की सरकार में कहीं भी कोई भी माफिया सक्रिय नहीं है? नहीं जी, यदि कहीं कोई त्रुटि है तो वो व्यक्तिगत त्रुटि है, सामाजिक त्रुटि कोई नहीं है। प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गए, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अंसारी बंधु हो, इन पर कार्रवाई हुई है। मतलब कि इस सरकार में बस एक चीज़ के हम खिलाफ चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है पूर्ण रूप से। हाँ, जितने भी अधिकारी हैं, तहसील से लेवल तक के, आगे तक के अधिकारी,
सब जो प्रशासनिक अधिकारी सब भ्रष्ट हैं टोटली। अब मेरे केस में आदेश निकाला है, आदेश जो पिछले 1.5 महीने पहले निकाल दिया और मुझे आदेश अब दिया गया है, यानी मैं अपील भी करने के से रहा। ये चल रहा सरकार में, पैसे किसके द्वारा काम हो रहे हैं, ये चल रहा है जी। गरीब की सुनवाई नहीं है। आपका कहना था कि जो है अपराध जो है अब व्यक्तिगत है, मगर अखिलेश के वक्त पे सरकार कर रही थी फिर वो। नहीं, सामाजिक, जो एक सामाजिक संगठन है। संरक्षण था अपराधियों को सरकार संरक्षण देती थी, उनके संरक्षण में अपराध होता था। विधायक सांसदों के संरक्षण में अपराधी रहते थे, वो अपने आप को सुरक्षित मानते थे। आज किसी भी अपराधी पर सरकार के किसी भी पदाधिकारी का संरक्षण नहीं है, उसको संरक्षण नहीं दे रखा। किसी भी जो जनप्रतिनिधि है उसका संरक्षण नहीं है किसी भी अपराधी को। जो अपराध कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, तुरंत हो रही है, बिना देर किए हुए, बिना दुरुस्त किए हुए कार्रवाई होती है उसके ऊपर। अभी आप बोल रहे हो कि पैसा चलता है चुनाव में यहाँ पे? चुनाव में नहीं चलता है जी, मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यानी आज के ज़माने में क्या चल रहा है, पैसे फेंको केस जीतो। आपके सबूत गवाह सब पक्ष में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। वो तो अपना जो पैसे लेके रख लेते हैं, उनको फाइलों को आवासों पर रख लेते हैं, और जब बाद में जब 1-2 महीना हो जाते हैं, जब वो आदेश दिखाते हैं कि जी ये आपके खिलाफ आदेश हो गया, हमारे पास समय 1 महीने का है तो हम तो बेकार हो गए। 2 महीने बाद हम उसमें अपील भी नहीं कर सकते। तो ये ठीक नहीं है। ये योगी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी इनको उनकी नकेल थोड़ी उनके सीजावे हैं तो अच्छा रहेगा। इस पे आपका क्या विचार है? जो इनका मामला जो इन्होंने कहा है, ये न्यायिक जुडिशरी का मामला है, न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। कोई भी अगर अभी ये क्या न्यायिक प्रक्रिया योगी जी के अंडर में नहीं आती है? कौन सा कोर्ट ऐसा है जो योगी जी के अंडर में है, जो मोदी जी के अंडर में आता है? न्यायपालिका उत्तर प्रदेश का मालिक कौन है? सारी स्थिति सीएम के अंतर्गत होती हैं। क्या तहसीलदार, क्या कोर्ट का कोई मालिक नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो अपने विवेक से जो उसको सही लगता है वो निर्णय दे रही है। इसमें ना यानी जो अधिकारी भ्रष्टाचार करता तो उसको योगी जी देखेंगे नहीं? कौन देखेगा उनको? भ्रष्टाचार अगर कोई अधिकारी कर्मचारी करता है तो आप उसका कोई एविडेंस दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। हम एविडेंस दें, उनकी सिक्योरिटी के 10-20 पुलिस वाले और पास होते हैं, वो हमारा फोन छीन लें और हमें 4 डंडे मारें, हम उनको एविडेंस दे दें, ठीक है ना? जब तक आप कोई एविडेंस नहीं दोगे, जब तक कैसे माना जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा है? आप बताइए। कोई भी अधिकारी जो रिश्वत लेगा वो हमको दिखा के देगा, देखो पंडित जी मैंने रिश्वत मैं ले रहा हूँ। रिश्वत आज तक किसने मांगी, आप बताओ? मुझसे कभी नहीं मांगी, मेरे केस में मांगी है। हाँ, तहसील केस में होगी। शिकायत करी कहीं? क्या आपसे जूनियर कर्मचारी ने रिश्वत मांगी तो उसका सीनियर भी तो बैठा, उसका सीनियर बैठा है। जब कोई सुनवाई नहीं तो कहाँ करूँ मैं? आप कहाँ गए? आपने कहीं कोई शिकायत दी कि मेरे से इस अधिकारी ने रिश्वत मांगी? भाई जब सुनवाई नहीं तो शिकायत मैं कहाँ करूँगा, ये बताओ मेरे को। जब होगी भाई साहब की, जब आप कहीं पर अपना मांग करोगे कि हाँ मेरे से ये आदमी गलत कर रहा है, जब ही तो अधिकारी को पता चलेगा। आपसे तहसील में रिश्वत मांगी जाती है तो आप जिले पे जाइए, जिले पर रिश्वत मांगी जाती है तो आप कमिश्नरेट में जाइए, वहाँ रिश्वत मांगी जाती है तो आप लखनऊ जाइए, कहीं तो जाएंगे। CBI में जाइए, दुनिया भर की जांच एजेंसी है। अब आपको किसी पर भरोसा ही नहीं है तो क्या करा जाए, बताओ? यानी छोटे केसों के लिए हम CBI सुनेगी हमारी यहाँ? अरे छोटा बड़ा क्या होता है, केस तो केस होता है। आपसे रिश्वत मांगी जा रही है CBI का। आम जनता जो अपराध हो रहे हैं, जनता मर रही होंगी, CBI जांच तो होती नहीं है। एक छोटे से केस की CBI जांच होगी? CBI का मैसेज टाइम पे आता है फोन पे। अगर आपसे कोई सरकारी कर्मचारी पैसा मांगता है तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें। मेरे पास भी कम से कम 10वीं बार मैसेज आया है। और गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या जागरूकता दे समाज में, आप ये बताइए। ये सब समाज में दिखावटी वो है, जो सिस्टम होना है वही होना है, सेट सब सिस्टम सेट है। ये हमको से उल्लू बना जाता है। एक आम जनता जब भी कीड़े मकोड़े थी, आज भी हमेशा रहेगी यहाँ कीड़ा मकोड़े। जो राज करते आए वो हमेशा राज करेंगे, सीधी बात ये है। देश में लोकतंत्र है, जो सरकार बनेगी, जिसको जनता चुनेगी वही राज करेगा। अखिलेश जी ने भी राज किया, मायावती ने भी राज किया, आज मोदी जी राज कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि वो लोग राज करते थे, ये लोग सहयोग कर रहे हैं। हुकुम सिंह जी, इस बार कौन है विधायक? धीरेन्द्र जी है जो कितने नंबर देते हो 10 में से? देखो, नंबर तो उनके सगरे ही आ रही हैं, बाकी काम जो है
ठीक नहीं चल रहा। बूढ़े आदमी की तो कहीं सुनवाई ना है। चाहे तहसील में चले जाओ या पुलिस में चले जाओ, पैसा दो तो काम और ना जाओ। मेरी सुनवाई, मेरो खेत की नाप ना हुई आज तक, और ज़बरदस्ती टंकी लगा दी सरकार ने। सरकार एलएमसी लेने की हकदार है तो किसान की ज़मीन भी देने की हकदार है। एलएमसी है तो किसान को खेत भी तो कहीं है। नहीं, जहाँ पर टंकी बनी वहाँ पे एलएमसी है या ना? एलएमसी तो एलएमसी आपके खेत में बनी, एलएमसी में तो टंकी बनी। जो ग्राम की समाज है, जो ग्राम सभा की जो भूमि है, उसको लेने का सरकार का दायित्व है या नहीं है? अगर सरकार को आवश्यकता है तो वो अपनी भूमि लेगी या नहीं लेगी? तुम्हारे अगर कहीं 10 रुपए पड़े हैं और आज तुम्हें जरूरत महसूस हो रही है तो तुम उठा के लाओगे अपने 10 रुपयों को। तो किसान की जमीन भी देने को तो हकदार है सरकार। किसान की जमीन हम लोगों ने आपस में एडजस्ट कर रखी है, उसे एडजस्ट कर रही है तो उसे लिखा के क्यों नहीं देते? आप आदेश करवा के लाओ। आप आदेश करवा लिए, आते हैं और चले जाते हैं चुप, तामील करवाओ। कोई सुनवाई नहीं करता। ना तो पैसा है अंधाधुंध और ना काम होगा। और हमने धीरेन्द्र जी से भी कही अपनी नाप के बारे में, आज तलक ना करवाई। धीरेन्द्र विधायक कोई खेत नापता नहीं फिरेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि है क्या वो खेतों को नापेगा? ये प्रशासनिक कार्य है। आप प्रशासनिक अधिकारी के पास जाइए, जिले में तहसीलदार बैठे हुए हैं, तहसील में पटवारी बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, और भी पटवारी है और भी अधिकारी बैठे हुए हैं। उन अधिकारियों का काम है, आप उनसे जाके ज्ञापन दीजिए। आप 4 ज्ञापन दीजिए, 5 ज्ञापन दीजिए, नहीं देते तो आप मुख्यमंत्री से मिलिए, तुरंत कार्रवाई होगी। आप जाते नहीं है, आते नहीं है। शर्मा जी, आप तो प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं बीजेपी। इतनी दूर कौन चलो जाएगा? का आदमी के बस की है? काई के ना है? वहाँ तलक, इलाहाबाद तलक और लखनऊ तक डोलेगो आदमी। योगी सरकार के बारे में क्या ख्याल है अंकल? धीरेन्द्र से तो आप नहीं खुश हो, योगी का क्या है? ना, धीरेन्द्र से भी हम खुश हैं। बाकी बात ये, योगी सरकार सही है लेकिन कर्मचारी गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कर्मचारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। शिकायत का करें, कोई सुनने वालों ही ना है। चलो छोड़ो। हाँ, तो योगी सरकार को कितने नंबर देते हो 10 में? योगी सरकार को खूब नंबर दे रहे हैं, बढ़िया, लेकिन कर्मचारी गद्दार हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म ना है। अच्छा, और योगी और अखिलेश में से? अरे, योगी और अखिलेश में, अखिलेश को जमानो अखिलेश के संग गयो, अब योगी जी चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो इस बार 2027 में वही है? अभी तो जनता के पीछे है, जिनको ने करे जनता। आप किसको करोगे? हम तो योगी जी को कर देंगे जी। इस सरकार का मुख्य जो पॉइंट है वो हिंदूवाद है, कि हिंदुओं को एकत्र करके हम सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की भी इतना सम्मान नहीं चल रहा जितना होना चाहिए यहाँ। समझ गए आप? तो फिर हिंदू भी नाराज है इस सरकार? हिंदू भी नाराज है, अंदरूनी है, लेकिन फिर हिंदू जाए कहाँ बताओ मेरे को? आप घूम फिर के यहीं आना पड़ता है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है। अगर किसी और पार्टी को हम वोट देते हैं तो फिर हमारा अपमान होता है उसमें। कुछ हद तक तो सम्मान हमारा है ही फिलहाल तो वहाँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि समाज बढ़ जाए, समाज संगठित ना रहे? आप बताओ। पार्टी हिंदूवादी, इसमें क्या हो गया यार? सबको पता है समाज भाई पूरा देश जानता है कि हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदूवाद के ऊपर जीतती है पार्टियाँ। संविधान, पार्टी के संविधान में कोई भी अगर ऐसी लाइन लिख रही हो कि ये हिंदुओं को ही, नहीं, ये तो थ्योरेटिकली आप बात कर रहे हो, बट प्रैक्टिकली फिजिकली हर कोई जानता है। क्या जानता है? प्रैक्टिकली हर कोई जानता है, राजनीति जानता है। देखिए, पार्टी का जो अपना एक संविधान है, पार्टी के संविधान में अगर कोई भी इस तरह की लाइन लिख रही हो तो आप उसको कोट करके दिखाइए कि हम हिंदुओं को ही आगे बढ़ाएंगे या हिंदुओं को ही प्रोत्साहित करेंगे, और अदर जो भी रिलीजन वाले हैं उनको पीछे रखेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे। अरे ये तो संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम फिर एक काम कीजिए, यदि सब समान है तो आप योगी जी को टोपी पहनवा दीजिए, तो तुर्की की टोपी है, तो मैं आपको बन जाऊंगा। ये व्यक्तिगत मैटर है। सुनिए, कौन क्या, अरे आप सुनिए, ये संविधान ने अधिकार दे रखा है कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या ओढ़ेगा, ठीक है ना? ये किसी के आप ऊपर आप लाद नहीं सकते। आप टोपी पहनिए, टोपा पहनिए, मत पहनिए। अगर हम दूसरे समाज पे लादने लगे तो ठीक है? कौन लाद रहा है बताइए? जो हिजाब वाला निर्णय 2019 के पास आया था, हिजाब का जो हिजाब के मामले में आप बताइए, देश जो है वो संविधान से चलेगा? पहले तो आप मुझे ये नहीं, देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? नहीं, अब आप धर्म को आप अपनी बातों को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आपने बोला वो व्यक्तिगत मामला है, कौन क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, ये हमारा मैटर नहीं है।
ये हमारा मैटर है या नहीं? आपने खुद बोला या नहीं बोला? आपने खुद बोला या नहीं बोला? पहले बताओ। वो हिजाब नहीं नहीं, एक सेकंड पहले आप बताओ, आपने खुद बोला या नहीं बोला? बोला है। आप हिजाब को एक व्यक्ति विशेष, एक धर्म, विशेष धर्म से जोड़ के कि हमारे तो ये लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये जो हिजाब वगैरह है, ये समाज को बगलाने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए ये इन्होंने अपना। आप धागा पहनते हो? नहीं पहन रखा, मेरी मर्जी है। हाँ, आपकी मर्जी है। हाँ। अगर मैं पहनता हूँ तो क्या कोई मेरे को यूं बोल सकता है ये जरूरी है धागा पहनना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है धागा पहनना। आप पंडित हो, आपने वेद पढ़े हैं? नहीं पढ़े। वेदों में लिखा है, ऋग्वेद कभी पढ़ना, धागा है ना, धागा पहनना एक पंडित का वस्त्र की तरह इसको बताया जाता है। नहीं, देखिए ये अपना विशेष अधिकार है कि कोई धागा पहनना है या कोई ये पहनना है। रही बात हिजाब की, कुछ सुरक्षा वाक्य कारणों से हिजाब पे अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो सही है, लगना चाहिए। देश की सुरक्षा, देश सबसे ऊपर है, ना कि कोई धर्म, ना कि कोई व्यक्ति, ना कि कोई विशेष व्यक्ति, कोई नहीं है। देश सबसे ऊपर है, जो देश हित में है वो सबसे पहले होना चाहिए। देश के खिलाफ कौन जा रहा है? देश तो हमारा है ही, इसमें क्या शक है इसमें? अच्छा, हिजाब में सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं? कोई पहचान में नहीं आता है, कौन आया कौन गया। हिजाब में सिक्योरिटी मिसयूज ये होता है कि कुछ उसकी आड़ में आतंकवादी लोग भी जो घुस जाते हैं भीड़ में, समझ गए आप? मेन पॉइंट ये है। कितने नंबर धीरेन्द्र को 10 में से? आपके 0 पे ही रहे वो। अच्छा, 10 में से 0 नंबर? 0। आपको बीजेपी आनी ना है, आनी तो ज्यादा कर रखी है बीजेपी ने। योगी सही है वैसे, विधायक सही ना है। अच्छा, योगी सही है पर बीजेपी के विधायक खराब है। रामपुर में तो देख ही ना रहे, वहाँ तो करोल प्यारी है। कैसे? वो गोदनामा लहरा को कही है करोल को ही। हाँ। बीजेपी ने अनीति कैसे कर रखी है? सड़क ने देखो जाके आप, सड़कन के क्या हाल है। वो पड़े बहन जो 10-10 किलोमीटर घूम के जानो पर रोजी हो। तो किसते दोगे इस बार वोट? किसते दोगे? मायावती है। मायावती? हाँ। बीजेपी देंगे कह रहे, धीरेन्द्र ने अनीति फैला दी। धीरेन्द्र ने तो फैला रहा पर वो वोट बीजेपी को जाएंगी। तो जब अनीति है तो वोट बीजेपी को कैसे? तो कोई और खड़ा हो जाएगा विधायक, बीजेपी तो उसे दे देंगे। अच्छा, मतलब वोट बीजेपी के हो गए? हाँ, वोट बीजेपी को जाएंगे। ऐसी क्या बात बढ़िया लगती है बीजेपी में? काम बढ़िया कर रही है योगी सरकार। ये तो कह रहे हैं कामना है, रोड देख लो। और वो धीरेन्द्र की वजह से रोड खराब है, बीजेपी की वजह से थोड़ा खराब है रोड। तो धीरेन्द्र कौन सी पार्टी का है? बीजेपी से। फिर तो वो ना कर रहा काम यहाँ, बीजेपी में धीरेन्द्र नहीं कर रहा काम। देखो सड़क बेकार है रही है, वो है रही है कश्मीर। और बताइए ना, नौकरी ना, ऊपरी ना सिलेंडर ना मिल रहे। मायावती के टाइम में ठीक थी सड़कें? कहाँ है? जब तो ना सड़क ना जब बन करेंगे तो एकदम करेंगे। तो मायावती से उम्मीद है बढ़िया काम करेगी। हाँ, मायावती सही करेगी, वही को देन है मायावती की। इस बार जो योगी सरकार के 10 साल रहे हैं, कितने नंबर दे रहे हो 10 में से? कौन? आप योगी सरकार को 10 में तो 10 है योगी के। तो फिर इस बार वोट क्यों नहीं? बैस हमारा विधायक सही नहीं है यहाँ का। सरकार तो अच्छी है, क्राइम वगैरह सब कुछ बढ़िया साफ कर दिया सब कुछ, पर सरकार अच्छी नहीं है हमारी यहाँ की। अच्छा, समाजवादी के बाद में योगी के आने के बाद से क्राइम रेट कम हुआ था धरातल की सच्चाई क्या है? पूरा ही क्राइम रेट कम हो गया। अब क्राइम नहीं होते? नहीं, अब नहीं होते। पहले चोरी चकारी होती, अब चोरी भी नहीं होती।